जोहार, नमस्कार। रात्रि के लगभग 11:30 बज गए हैं और हालत ये है कि बहुत सारे साथी जो हैं वो सो गए हैं और बहुत सारे ये चिंता में हैं कि कल क्या होगा। बहुत सारे लोग डुमरी से चल के आ रहे हैं, रामगढ़ में अभी हैं। लगभग जो दूरी है वो कम से कम हमको लगता है कि लगभग 150 किलोमीटर का जो दूरी है वो बहुत सारे साथियों ने तय किया है, जिसमें आपको जो चेहरे दिख रहे हैं ये जैसे दिनेश का हो गए, महेंद्र का हो गए, ये तमाम वो लोग हैं जो डुमरी से चल के आ रहे हैं और इनके पैरों की जो हालत है वो हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम हजारीबाग से चल के आ रहे हैं और इसमें कोई वाहवाही रुकने वाली बात नहीं है। हम नहीं चल सके, हम चरही तक आए, फिर चरही से जब दूसरे दिन चलने की बारी आई तो चले कुछ दूर, लेकिन फिर हमने गाड़ी का भी प्रयोग किया। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में, और हम नहीं चल सके। इसमें हम कहीं संकोच नहीं करते हैं। इसलिए नहीं संकोच करते हैं कि मुझे पता है कि हम अगर बोल भी देंगे तो वहाँ बहुत कैमरा चल रहा था, तमाम कैमरे वो दृश्य को भी रिकॉर्ड किए हैं जिसमें हम मोटरसाइकिल पे बैठ के कुछ दूर चले हैं। तो फिर ट्रोलर गैंग एक्टिव हो जाएंगे और ये कहने लगेंगे कि अरे ये लोग तो हवा बनाता है खाली। तो हमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि हमने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया, गाड़ी में भी बैठा, क्योंकि वो दर्द हम लोग नहीं सहन कर पा रहे थे। लेकिन ये दो चेहरे जो दिख रहे हैं आपको, ये माने हम नहीं जानते कि क्या भाव है, क्या विचार है और कैसे झेल पा रहे हैं। हम विशेष आपको क्या बताएं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ मुकेश दा भी हैं जो आप इनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और ये भी काफ़ी सक्रिय हैं। हमारे उधर उदय दा हैं और काफ़ी सारे साथी सो भी गए हैं। तो अभी तक क्या था कि आप वीडियो देख पा रहे होंगे लगातार लाइव के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी इंटरव्यू चल रहा है। बहुत सारे लोग अपना अपना बात रख रहे हैं। लाइव तो कंटिन्यू चल रहा है, 100, 200, 500 मोबाइल में चल रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे होंगे कि बहुत उत्साह में लोग हैं, जुनून में लोग हैं और पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो भाव है वो नहीं दिखा पा रहा है कैमरा। जो उनके शरीर की पीड़ा है वो कैमरा नहीं दिखा पा रहा है। कैमरा सिर्फ दिखा रहा है कि हमारे साथी बहुत उत्साह में हैं, रोड पे चल रहे हैं। इस ठंड में अभी जहां हम लोग ठहरे हुए हैं, एक कंबल है और इसके नीचे एक ये गद्दा है, और गद्दा वो टेंट वाला जो होता है वो है। आलम ये है कि गेट खुला हुआ है और इसी तरह का हर जगह पे जो साथी हैं वो व्यवस्था कर देते हैं और हमारे लोग सोते हैं और पुनः अगले दिन उठते हैं और फिर उसी जोश जुनून, उसी ऊर्जा के साथ में चलते हैं। तो चलिए विशेष नहीं हम कुछ बोलते हुए पहले महेंद्र दा से जानने का प्रयास करेंगे। महेंद्र दा, आप डे 1 से आप हैं, आप डुमरी विधानसभा से हैं और आज आपका जो हम पैर का स्थिति देखे हैं और हम ये ताजुब हैं कि आप इस स्थिति में भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं कि हमको फिर से विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे या हम नेता बन जाएंगे? देखिए, जो आपके जो हमारे पार्टी के जो विरोध में लिखने वाले हैं वो उनके मन में बहुत तरह का विचार आ रहा है कि लोग फेम पाने के लिए कर रहा है, नाम पाने के लिए कर रहा है, चेहरा चमकाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या आप महसूस कराना चाहेंगे जो आपके पैरों की स्थिति है, जो आपके पैर ये बयां कर रहे हैं? आज हम देख रहे थे कि आप लगा के चल नहीं पा रहे थे, लेकिन रोड में जब चलते हैं तो लोगों को ये महसूस होता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं है, 150 किलोमीटर चलना कौन बड़ा। क्या महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं? देखिए, सबसे पहले जोहार करेंगे आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं। हम लोग भी आज से 10 साल पहले एक युवा में आते थे और अभी भी युवा ही कहला रहे हैं, लेकिन उसमें वो छात्र थे, पूरी छात्र ही थे। और जब छात्र थे तो दिन भर लाइब्रेरी में बैठते थे, पढ़ाई करते थे और लगता था कि अब इसका फॉर्म आ जाएगा, इसका वैकेंसी आ जाएगा, ये भर देंगे, वो कर लेंगे।
और घर से फोन आता था कि क्या कर रहे हो बेटा, तो हम लोग भी बोलते थे पढ़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन स्थिति कहिए या परिस्थिति कहिए, ऐसा कुछ हुआ हम लोग के साथ, खास करके मेरे साथ, कि हम बीटेक वुटेक करने के बाद भी जो है सो हम नौकरी नहीं नौकरी लिए, प्राइवेट में लिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हम नहीं ले पाए। जेपीएससी का तैयारी करने लगे। जेपीएससी के आंदोलन में हम लोग सक्रिय रहते थे। हमारे उदयदा समय छात्र नेता रहते थे विनोबा यूनिवर्सिटी से, संजय दा, तो हम लोग तीनों मिल करके वहाँ पर, बाकी सूरज दा सब भी जैसे पार्टी बना तब जुड़े सूरज दा सब से, लेकिन हम लोग ये उदय दा सब जो है सो हम लोग पूरा आंदोलन करते थे। और आंदोलन करने के समय हम लोग को बस एक ही उद्देश्य रहता था उस समय कि भाई खाली तुम वैकेंसी दो और उसमें चोरी मत करा और तुम नौकरी मत बेचो, बस एक ही उद्देश्य। लेकिन जब टाइगर जयराम महतो का एंट्री हुआ, कहिए या भगवान का कृपा कहिए या फिर हम लोग को कहिए नेता बनना था, या फिर आप इसको जिस रूप में दिखाना है दिखा दीजिए। वो भाषा आंदोलन के माध्यम से उभरे, हम लोग को उनका विचारधारा अच्छा लगा, हम उनके साथ में जुड़ गए। और ऐसा जुड़ गए कि हमको लगने लगा कि नौकरी तो हम नहीं ले पाए कम से कम अपना, लेकिन आने वाला समय में जो बाल बच्चा है उसके भविष्य कम से कम सुधरे। और इसी को लेकर के हम लोग टाइगर जयराम महतो को देख करके, उनके विचारधारा को देख करके, हम अपने आप को समझिएगा कि दिनेश दा गए हुए हमारे घर, हम घर भी मतलब नहीं जाते। देवेंद्र दा भी कितना बार मजाक भी किए हैं कि अरे घर परिवार से फोन आ रहा है। तो होता क्या है कि हम कितना दिन पर घर भी नहीं जाते हैं, 10 दिन 5 दिन हम घर भी नहीं जाते हैं। ब्लॉक में जनता दरबार लगाए, इधर के पार्टी के लिए खूब लगल है। लेकिन जब आप पार्टी जो है से आपको कह दिया कि अब छात्र के लिए लड़ना है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष रूप से कोई यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा, यहाँ पर कह दिया पार्टी की, टाइगर दा ने कह दिया, उसके दिशा निर्देश में किया कि आंदोलन करना। तो हमारा कहना है कि अब जब वो कह दिए हैं और आप लड़ रहे थे और आप क्रांतिकारी हैं और छात्र थे पहले, तो चुपचाप अभी लड़िए। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कई साथी, हम ही केवल नहीं, दिनेश दा के भी पैर में भी वही हाल है, उदय दा के भी पैर में वही हाल है, पूजा दी भी पैर दिखा रही थी, यहाँ बैठी हुई थी, सब बैठक चल रहा था। तो लगभग क्रांतिकारी साथी लोगों का पैर जो है सो सबका फोका पड़ गया है। लेकिन फोका पड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या जरूरत है? तो बस जरूरत वही है जो हम जिसका भुगत भोगी है, जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, फिर से वो दुर्दशा नहीं आवे। और वही टाइगर जयराम महतो ने हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के रोड पर निकले हैं। और जब हम रोड पर चलते हैं तो बस एक ही चीज सोचते हैं कि हमको विधानसभा पहुंचना है, और उस चाल में हम चलते रहते हैं। पैर हमको छिला जाए, कट जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज आप बोल रहे थे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रात भर जैसे भी है कि जहाँ हो पाता है पार्टी के द्वारा कुछ जो संगठन है वो लोग जो है सो स्प्रे का व्यवस्था करते हैं, उस तरह से रात में मौका मिला तो लगा दिया। दिन भर तो चलते रहना है, दिन भर तो कहीं रुकना ही नहीं है। चलते चलते कुछ मिला, चाय पानी तो खाया, आदमी निकले गया। आप तो हर समय तो देख ही सकते हैं क्या है नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सोशल मीडिया दिखाए, और खाली कान में बोलने से नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं, मतलब सही में लड़ रहे हैं। हम लोग अंदर आत्मा से लड़ते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन किसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, अभी हम एक व्यक्ति का नाम भूल गए और उन पर नजर नहीं गई। एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हैं, और आपको ताज्जुब होगा जान के कि उनको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेवारी को किस कदर निभाते हैं। जरा हम कहेंगे कि हमारे राजू दा को आप दिखाइए कि ये वो लड़का है जो कंटिन्यू डुमरी विधानसभा से पैदल चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैदल ही नहीं चल रहे हैं, वो अपने जो उनका जो काम है, जो उनको जिम्मेवारी सौंपी जाती है, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो संभवतः 151 केंद्रीय सदस्य को फोन किए होंगे, 24 जिला अध्यक्ष को फोन किए होंगे। लेकिन ताज्जुब है इस बात से कि जब पार्टी का कोई सम्मेलन होता है जहां टाइगर जयराम महतो जी उपस्थित होते हैं, जहां उनके साथ फोटो खिंचाने का बारी होता है, वहां राजू दा का फोन जब जाता है उन पदाधिकारियों को, उन जिला अध्यक्षों को, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको जाना है डुमरी। उनकी तैयारी पहले से हो जाती है कि उस दिन हमको जाना है बोकारो में एक सम्मेलन रखा गया है जहां हमारे सुप्रीमो आएंगे और पार्टी के लीडर आएंगे,
हमको वहां जाके फोटो खिंचाना, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमें कॉल किया गया होगा वो तमाम केंद्रीय पदाधिकारी को कॉल किया होगा और तमाम 24 जिला अध्यक्षों को भी फोन किया होगा। नहीं किया होगा सो बात नहीं है, लेकिन सब कॉरम पूरा करने के लिए आते हैं। कुछ एक लोग हैं जो कहेंगे कि ये लोग घर में बैठे, ये लोग तो पागल है, इन लोग के पास काम धाम नहीं रहता है, बाजार में दौड़ जाता है जब बुझाता है तो। देखिए ये व्यक्ति इंजीनियर है पेशे से, इनका वर्क रात में होता है, दिन में ये पार्टी के लिए काम करते हैं और रात में अपना काम करते हैं। चेहरा बता रहा है कि इंजीनियर का चेहरा ऐसा होता है, झारखंडी इंजीनियर का चेहरा ऐसा हो सकता है, बाकी दूसरे स्टेट का इंजीनियर का चेहरा ऐसा नहीं होता है। बाकी तमाम वो साथी कुछ न कुछ जो काम है उनका, वो तमाम कामों को छोड़ के यहाँ आए हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं हमरे जीवन में तकलीफ है, हमरे परिवार है, सभी का परिवार है, सभी के जीवन में तकलीफ है, लेकिन जो जिम्मेवारी एक पार्टी कोरम में आपको दी गई है उस जिम्मेवारी को भी लोग पूरा नहीं करते हैं। इस बात से बहुत सारे लोगों को ये बात में मन में आ जाएगा कि लोग बहुत ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान देना भी जरूरी है। आपके पार्टी के सुप्रीमो ने वो लेटर को जारी किया है, आपके जो पार्टी के सर्वोसर्वा है उनका लेटर पैड से जारी हुआ है और उनका सोशल मीडिया पे एक आह्वान भी आया है, लेकिन फिर भी हमें बोलने में खराब भी लगता है, लेकिन बोलना चाहिए। क्या तकलीफ हमको है तो बोलेगा कौन, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए। आज 4 दिन बीत गया और कुछ लोग आए भी तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर साथ रहे और पुनः रील और फेसबुक में चमका के वापस लौट गए। ये समर्पण से आप ना झारखंड को बदल पाइएगा और ना झारखंड बदलेगा। हाँ निश्चित तौर पे कुछ एक नाम है जो मेहनत कर रहे हैं, क्या हो जाएगा महेंद्र दा के दौड़ने से या मुकेश दा के दौड़ने से या उदय दा के दौड़ने या हमारे या दिनेश दा किसी के भी दौड़ने से क्या परिवर्तन आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। आपकी सोच ही खत्म हो गई है। हम लगातार ये आंदोलन से 3 दिन पहले से हम छात्रवृत्ति को लेकर लगातार बैक टू बैक वीडियो बना रहे थे, लाइव में बोल रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ताज्जुब है कि हजारीबाग जैसे जगह में जब ये आंदोलन गुजरा वहां छात्र लोगों का समर्थन नहीं मिला। इस बात का तकलीफ नहीं है कि आप जेएलकेएम को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मत करिए, उससे क्या बनना बिगड़ना है। अरे जेएलकेएम तो 2 साल में बना हुआ पार्टी है, नहीं बनेगा क्या हो जाएगा। लेकिन वो लोग को सोचना होगा जो लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो लोग कहते हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है, तो जो तुम्हारे हक के लिए और हमारे हक के लिए लड़ रहा है आप उसके साथ कहां खड़ा होते हैं? तकलीफ है मन में, आज सारे लोगों के मन में तकलीफ है कि हम लोग तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। झारखंड के वो तमाम अपना जीवन को लुटा दिए। आज इस ठंडा में सबका घर द्वार है, किसका घर द्वार नहीं है? सब अपना घर में अच्छा से चौकी बिछौना पर सो सकता था, लेकिन ये नौबत इसलिए है कि आपके भविष्य को महेंद्र दा के जैसा ना बना दिया जाए, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और आप लोग को लग रहा है कि हम लोग कोनो मजाक कर रहे हैं, गुलगुली गैंग बना रहे हैं। एक दिन कहेंगे भाई, जो ये बात लिखते हो या कहते हो, एक दिन कहेंगे, ज्यादा नहीं, ये तो 6 दिन का यात्रा है। हम एक दिन कहेंगे 10 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर पैदल चल लो, 5 किलोमीटर। शाम में घर वापस लौट के परिवार को कहोगे कि बहुत दर्द हो, मुगवा लगा दे, तेला मालिश कर दे। दिनेश दा हमारे साथ हैं, ये पेशे से शिक्षक हैं और एक स्कूल के संचालक हैं। इनके स्कूल में कई एक बच्चे हैं जो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और ये अपने स्कूल का नेतृत्व छोड़ के आज एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन उन विद्यार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड में आज झारखंड की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थी लोग। इनको कोई जहां पार्टी का सिंबल लगा इनको नहीं मतलब है। अरे भाई, ये छात्रवृत्ति की लड़ाई में अगर छात्र इस हक को लड़ाई को जीत जाता है जेएलकेएम, तो क्या कहेगा कि खाली जेएलकेएम में जितना छात्र है खाली उसी को छात्रवृत्ति दीजिएगा? बीजेपी आजसू जेएलकेएम आरजेडी कांग्रेस वाले इनको छोड़ दीजिएगा, क्या कहेगा? तो ये क्यों मानसिकता बनाते हैं कि जेएलकेएम का आंदोलन है और जेएलकेएम के लोग ही खाली जाएंगे? ये छात्रों के अधिकार की कहां जेएलकेएम बोल रहा है कि हम यहाँ फलना पार्टी में हमारा साथे जुड़ जाइए, कि जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हमारे साथ रैली में आएंगे वो पटिए ज्वाइन कर लीजिए। कहां जेएलकेएम बोल रहा है? अरे जेएलकेएम ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया है कि आपके लिए लड़ रहा है। हमारे साथ गुरुजी हैं जो अभी इनके स्कूल के बच्चों का भविष्य
खतरे में हम कहेंगे, काहे कि ये स्कूल को संचालन करते हैं और इनके नेतृत्व में वो बच्चे बढ़ रहे हैं। ये उनका भविष्य खराब करके चले हैं झारखंड के वो तमाम मूर्खों का भविष्य सुधारने के लिए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं दिनेश दा, आप तो गुरु हैं, तो आप उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इन मुर्दारों के लिए, मुर्दार है झारखंड के विद्यार्थी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जेएलके आंदोलन करेगा कि कौन आंदोलन कर, इनको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज पे। इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि इनका करना धरना कुछ नहीं है, परोस के खाना लाइन दीजिए तब बहुत बढ़िया है। ये घर से एक पोस्ट नहीं कर सकते हैं जी, क्या हमारा आपका समर्थन करेंगे? हमने लगातार बोला है कि आप अपने लिए 1 मिनट का रील बना लीजिए, अपने लिए 1 मिनट का पोस्ट लिख लीजिए, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करते हैं। तो आप क्या उन बच्चों का भविष्य खराब कर, किनका भविष्य संवारने के लिए चले हैं? क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? आवाज पूरा जाए नहीं पता नहीं। पिछले 4 दिनों का जो यात्रा है, थोड़ा आवाज बैठ गया है। एक पिता के लिए कहिए या एक अभिभावक के लिए कहिए या एक गुरु के लिए कहिए, बच्चे किसी के हों उसके नज़र में सभी बराबर होते हैं। जो बच्चे हमारे द्वारा संचालित क्या, वो हमारे द्वारा नहीं, शिक्षकों के द्वारा संचालित है। मैंने बस बात की है। तो उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हों, या फिर झारखंड के बच्चे जो झारखंड से बाहर पढ़ रहे हैं वो हों, हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं अगर हम शिक्षा से करें। और यही वजह है कि मैं उड़ीसा जाने के पहले से ही मेरे पास कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे। लोग जान रहे हैं कि मैं जेएलके पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 2-3 सालों से टाइगर के साथ मिल करके इस आंदोलन में लगा हुआ हूँ। तो लोगों की एक उम्मीद थी, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर ऐसे है, हम लोग का नहीं मिल पा रहा है, छात्र फीस नहीं दे पा रहे हैं, हॉस्टल चार्ज नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम देने में परेशानी हो रही है, इस तरह की बातें आ रही थी। तो हम वो जो दर्द दिखा उन बच्चों को, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ने के लिए सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। हमको लगा कि एक ऐसा समाज जिसको हम कहते हैं कि शिक्षित होना चाहिए, और अगर आज हमारा समाज पढ़ेगा तो कल बेहतर का समाज को गढ़ेगा। लेकिन जब उन बच्चों की जो हम व्यथा सुने, हमको रहा नहीं गया। और यही वजह है कि हमको अपने काम को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके ये निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, हम इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे। देना नहीं देना सरकार की बात है, लेकिन जो दर्द है ना दिल में उन बच्चों का, जो इस दर्द का जो एहसास है ना, वो ईमानदारी से कहते हैं। पिछले 4 दिन जो चले हैं, जो पैरों में मेरा दर्द है, जो मेरे जान में दर्द है, या फिर जो पैर के सुखड़ी में दर्द है, उससे कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि दिनेश दा, जो बच्चों ने आपको ये व्यथा सुनाई कि हमें बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, आज वही बच्चे जेएलके को आगे करके अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। आपको निश्चित तौर पे उनके साथ जेएलके पार्टी की संवेदना जुड़ी हुई है, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। लेकिन एक बात है कि जिनको पीड़ा होती है उनको भी आगे आना होता है। आपकी पीड़ा को देखिए, निश्चित तौर पे आप एक विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके जो दूसरे दल हैं वो इसको पार्टी को विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं, आपको ये टैग दे रहे हैं कि ये तो अपना चेहरा चमकाने का, पार्टी का एक प्रोपेगेंडा फैलाने का एक तरीका है। तो ये विद्यार्थी जो आपके साथ कल ये कह रहे थे हमें बहुत पीड़ा है, तकलीफ है, वो विद्यार्थी आज आपके साथ रोड पे क्यों नहीं दिखते हैं? ऐसा है कि जैसे देखिए, हमको जो लगता है इसमें कि उनका राजनीतिक सरोकार, या उनको लगता है कि जैसे खास करके झारखंड के संदर्भ में हम अभी देख रहे हैं कि किसी को भी कुछ समस्या होता है ना,
तो उनका विश्वास दूसरे पार्टियों पर नहीं रह गया और वो सीधा हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अब वो नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे जो हमको कॉल किए थे, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो हमारे राज्य में पढ़ते हैं। अभी एक ऐसे हमारे आंदोलनकारी साथी हैं जिनका पत्नी का जो बीएड का जो फीस नहीं, ठीक है, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि वो सशरीर हमारे आंदोलन में उपस्थिति नहीं दे सकते हैं, मानते हैं इस बात। सोशल मीडिया पे 1 मिनट तो आके बोल सकते हैं। नहीं, आपकी बात से क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों इस बात की चिंता है कि हमारा चेहरा छीना जाएगा, कि हमको लोग छीन लेंगे तो हमारा नाम काट दें? किस बात का डर है? नहीं, ये एक शरीर नहीं आ सकते, ठीक है, हम मान लिया आप बहुत मुश्किल में, आप राज्य से बाहर हैं, या फिर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, या फिर आप चलना, लेकिन आप फेसबुक पे रील स्क्रॉल करके पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, वीडियो बना के फालतू चीज डाल सकते हैं, लेकिन अपने अधिकार में 2 पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? नहीं, आपकी बात जो है वो सही है और हमें लगता है, हम भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारी लड़ाई सही है, जिन बच्चों के हमने दर्द को सुना और उन बच्चों का दर्द को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और ये जीत अगर इसमें होती है, सरकार छात्रवृत्ति देती है, तो ऐसा तो है कि जिनके अभिभावक जेल के उनको समर्थन करते हैं उनके बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिलेगा, सबको छात्रवृत्ति मिलेगा। और ये कोई चुनावी समर नहीं है। अभी हम झारखंड में विधानसभा चुनाव आने में पूरे 4 साल है। अब आपको बता रहे हैं नेता कि ये कितना निर्जीव लोग हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे हम किसी भी झारखंड के मुद्दे पे विश्लेषण या फिर वीडियो शूट बनाते हैं तो उसमें मेरा एवरेज व्यू 20,000 से ऊपर होता है। 20,000 तो मिनिमम व्यू आ जाता है। लेकिन छात्रों के हित में जो भी वीडियो हम पोस्ट किए हैं वो 2,000-3,000 में लटक जाता है। चलिए हम ठीक है, हमको नहीं समझ में आया, हम क्या बोल दिए, नए लोगों को पसंद आया। जमशेदपुर में इसी मुद्दे को लेके एक छात्रविंग का बैठक था और हमारे ही एक मित्र हैं देवाशीष महतो जी, जो हमारे घाटशिला चुनाव में काफी सक्रिय रहे थे। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भैया दादा इंटरव्यू है हमारे छात्रों का, हम आपको भेज दे रहे हैं, इसको अपने चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, भेजिए, बहुत जरूर एकदम पोस्ट करेंगे। अब 12-15 लोगों का वो इंटरव्यू था, ठीक है, और उस वीडियो पे 12-15 को शेयर नहीं आया है। कैसे आप कह रहे हैं जी कि आप लड़ाई हम उसके जिसके लिए लड़ रहे हैं? अरे आज के डेट में जो छोटा शिशु होता है उसको भी भूख लगता है तो जोर जोर से किलकारी मार के रोता है कि हमको भूख लग गया, तब उनकी माँ को पता चलता है कि हमारा बच्चा भूखा है। ये लोग तो इतना निर्जीव है कि इनका वीडियो आप चला दीजिए, ये लोग शेयर नहीं मारेगा डर से कि छात्रों का आवाज ना उठ जाए। और ये लोग कहते हैं कि छात्र का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी इस विषय पे इन्वॉल्व ना हो तो कभी छात्रों का आंदोलन नहीं होगा। हर किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके छात्र का आंदोलन होता है। ये नहीं कर रहे कि सिर्फ जेएल कैंप है, ये हम नहीं कर रहे जेएल कैंप। अन्य दल भी जो है वो जब तक नहीं कूदते हैं तब तक नहीं। जैसे देखिए अभी 9 तारीख को हमारा राज्य विधानसभा में घेराव है और 9 ही तारीख को एक पार्टी का हजारीबाग में भी आंदोलन है, उनका भी लगातार आंदोलन चल रहा है। तो मुकेश दा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी नौजवान है, युवा है, कैसे देख रहे हैं एक निर्जीव में जीव डालने का जो प्रयास जेएलकेएम कर रही है, क्या ये सफल हो पाएगा? क्या ये छात्र जो है हमारे जो 9 तारीख कल 8 और परसों जो 2 दिन का जो समय बचा हुआ है, क्या लगता है कि इस वीडियो के चलने के बाद भी कुछ लोगों में ये मैसेज जाएगा कि वो सशरीर अगर नहीं तो कम से कम 1 मिनट लाइव आके ये बोल दें कि आप इस आंदोलन का समर्थन करिए, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी सशरीर उपस्थित होंगे, या हमारा अधिकार? हमको लगता है कि कुछ लोग बोलेंगे, ऐसा फील होता है? बिल्कुल, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि लोगों को पूरा भरपूर समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है। अगर ये सिर्फ मेरे लिए होता तो आज प्राउडली मैं कह सकता हूं कि इस देश के अगर 1% अर्निंग मेंबर्स में मैं 30% टैक्स पेयर हूं, 30% स्लैब में आता हूं। अगर मैं चाहता हूं तो अपने ऐसे ही आराम से रूम में अपने, मेरे पास इनफ है कि मैं अपने परिवार, घर परिवार सबको देख सकता हूं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, क्या मेरे मामा के पास पैसे है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? क्या मेरे मौसा की बेटी अगर बीमार होती, क्या उसे हॉस्पिटल में वो अच्छी जगह ट्रीटमेंट करा सकता है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो उलगुलान हम लोगों ने चालू किया है वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं किए हैं,
हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो सिर्फ खुद जीना नहीं चाहता है। हम एक समाज में रहते हैं, हमें समाज के साथ सामंजस्य बना के चलना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ये अगर बोलिएगा, चाहे किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र का जो विकास की गाथा है वो एजुकेशन के बुनियाद में ही लिखी जाती है। तो साथियों, अगर आप सबों के लिए हम लोग डुमरी से चल के 90 किलोमीटर, आज 140 किलोमीटर तक हम लोग सफर कर चुके हैं, क्या किस चीज की कमी है? एक स्कूल के संचालक हैं, इनके पास इनफ मनी है, अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हमारे सूरज दा है, चाहे महेंद्र दा, सबके पास अपनी सब कुछ है, अपनी जीवन अपने। हम सब आपके लिए लड़ रहे हैं। और मैं भी जहां से उठा हूं, छात्रवृत्ति के दम पे ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। हमें भी जब पैसे नहीं मिलते थे, टीचर स्कूल से बाहर खड़ा कर देते थे और क्लासेस छूटती थी, हमें इंसल्ट होता था, बहुत तरह। तो ये बहुत संगीन मामला है, सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। एक आने वाले इस राज्य और राष्ट्र को के विकास को बाधित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी गंदी मानसिकता ये तो दिख रही है कि सिर्फ डायरेक्ट पैसे तक ही इस मामले को सीमित नहीं होना चाहिए। ये प्रायोरिटी, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, कि एक डायरेक्ट किसी को पैसे दे रही है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसको इग्नोर कर रही है। इट मीन्स व्हाट, कि उनको मैं समझा देना चाहता हूं, अगर साथियों अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि योजना का मतलब क्या होता है। योजना का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पुल बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। वहां मिस्त्री काम करता है, सीमेंट सप्लाई करने वाले दुकान वाले को रोजगार मिलता है, ट्रैक्टर अगर लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसको रोजगार मिलता है। तो एक योजना में कितने रोजगार क्रिएट हुए, कितने की जिंदगियां चली, कितना परिवार का भोजन भरण पोषण हुआ। लेकिन एक बार सोचिए कि ये मैया समान योजना, डायरेक्ट किसी को पैसा देना क्या योजना का नाम है? ये डायरेक्ट क्राइम है। और ये उसको एक हथियार बनाकर डायरेक्ट वोट खरीदा जा रहा है। अगर आप युवा, अगर पढ़े लिखे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझेंगे तो आप समझिए कि आपके ये सुदूर ग्रामीण देश जो क्षेत्र में रह रहे झारखंड के लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेइंग इन रूरल एरिया, इन झारखंड की ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग बसते हैं, उनको कहां से समझ में आया? आप पढ़ने वाले रांची में रह रहे हैं, स्कूल में हायर एजुकेशन आप को परस्यू कर रहे हैं, अगर आप नहीं सड़क में उतरेंगे तो वहां तक ये मैसेज कैसे जाएगी? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और सूरज दा डेयर कर पा रहे हैं। लोग अपने फॉलोअर, अपने व्यू को बढ़ाने के लिए किसी तरह के मतलब अनवांटेड चीजें परोसते हैं जो समाज को एक गलत दिशा में ले जाता है। अगर ये सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप स्टूडेंट के हक की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को आना चाहिए। आज जेएल के टाइगर जयराम महतो जो एक पीएचडी स्कॉलर है, उन्होंने इस दर्द को झेला है कि पढ़ाई करने में स्कॉलरशिप का क्या वैल्यू होता है, उसका क्या रोल है एजुकेशन को कंप्लीट करने में। तभी आज उन्होंने इस चीज का आह्वान किया है, उस पीड़ा को समझते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जितने लोग एजुकेटेड लोग बैठे हुए, अनुभवी लोग हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर समय रहते नहीं सुधरे तो जीवन के रेस में आप पीछे रह जाइएगा। और बाकी जो है सबने देखिए, मुकेश दा बहुत अच्छा बात समझाने का प्रयास किए। हम नहीं जानते, आप समझिएगा, एक वीडियो और खराब हो जाएगा और क्या हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ मेरा नहीं होना है। मेरा जो है वो चलते रहेगा। क्या होगा, इसमें भी नहीं व्यू आएगा, ये भी नहीं शेयर होगा, इसमें भी लोग नहीं जागेंगे, तो मेरा क्या होगा, एक वीडियो और खराब हो जाएगा। उससे विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ जो इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे पार्टी को इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने का काम करते हैं। राजू दा, आपको मतलब कि हर वो चीज में देखे हैं कि आप जिस तरह से पदाधिकारियों को मान सम्मान देते हैं, आदर पूर्वक सभी चीजों में आग्रह करते हैं, क्या इस मैटर पे भी आपने सारे पदाधिकारियों को सूचना दिया था? जी हाँ, हमको जब तक सूचना मिली है कि जो सारे पदाधिकारियों को इन्फॉर्मेशन कर दो, हाँ। और जिला अध्यक्ष लोग को इन्फॉर्मेशन कर दो, 24 जिला जो हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं उनको भी, उन लोग को भी सूचना कर दो। तो हम पोस्ट भी कर दिए फेसबुक में और व्हाट्सएप में, जो इस मैटर को लेके सब कॉल करें। इसमें क्या हो कि जल्दी होता है, खुद से कॉल आ जाता है, खाली रिसीव कीजिए, बात कीजिए। तो वैसा भी बहुत हेल्प हुआ और अपने माध्यम से भी हम
कॉल किए तो इसमें हुआ कि पोस्ट करने से क्या हुआ ना, जैसे एक्स्ट्रा भी हाँ हाँ काम हो पाएगा। और हुआ कि जैसे आप कॉल कर रहे हैं तो हर क्षेत्र में होगा, पेमेंट हर क्षेत्र का दिया हुआ पड़ता है, हर क्षेत्र के हुए, जिला हर क्षेत्र का हुआ है। और एक्स्ट्रा भी कॉल आया तो मतलब क्षेत्र के अलावा जैसे आपका जो पंचायत स्तर तक का भी कॉल आया तो मतलब निम्न स्तर तक का भी मतलब काम फोन हुआ, में रिसीविंग information मिला पहुंचा। लेकिन हाँ। लोग धरातल पे नहीं आए। हाँ वो नहीं, ऐसा बात नहीं है, धरातल में आए लेकिन जो उम्मीद थी, जिस आशा से फोन किए थे वो नहीं हो पाए, समझे। और अभी हम लिस्ट वगैरह भी बना रहे हैं और प्रयास करेंगे जो हो पाया है, जितना हो पाया उससे बेहतर करने का। फिर से सुबह जैसे उठेंगे, अभी तो रात हो गई, ठंड ये लाइव के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को जो अभी तक नहीं आए? देखिए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि क्या जैसे आपका संदेश डायरेक्ट सुप्रीमो का संदेश है? वो आपको जब तक अनुमति नहीं करते आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, देखिए, तो आपको अनुमति मिला है तब आप ये बात कह रहे हैं। बात आपका सही है। देखिए, जैसे वो पदाधिकारी बने चाहे जो भी हो, समझे, तो वो कुछ किए हैं तब पदाधिकारी बने। यदि आप पदाधिकारी बन गए हैं और यदि आप निष्क्रिय हो जाते हैं तो जैसे कि एमएलए हो या फिर जो कुछ भी हो, जैसे जो भी राजनीतिक होते हैं तो 5 साल में तो मान चलिए रिपीट हो जाते हैं या फिर मतलब रिप्लेस हो इलेक्शन जाते होता है, हाँ। जो आप उसको बदल भी सकते हैं, यदि अच्छा किए तो रख भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह हम लोग का पार्टी में भी जो पदाधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है, समझे। तो होगा क्या, जो सक्रिय है वो फिर से पदाधिकारी रह सकते हैं, समझे। और हो सके तो प्रमोशन भी हो सकता है, जैसा कि हम सबसे पहले अभी पंचायत अध्यक्ष थे, अभी केंद्रीय सचिव हुए, 1 स्टेप में 2 स्टेप में 3 स्टेप में कई स्टेप हम पार कर डायरेक्ट, समझे। तो आप लोग जानते होंगे, हम अपना परिचय ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं कि देखते होंगे कि जिस दिन हम जुड़े ना उस दिन से 100% हम पब्लिक हित में ही समझ दे रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, घर के बारे में नहीं सोचते, जो भी सोचते हैं पब्लिक के ही बारे में सोचते हैं, समझे। तो जितना मेहनत करिएगा उतना आगे जाइएगा। पदाधिकारी यदि बन गए हैं, यदि निष्क्रिय हैं तो हो सकता है डिमोशन भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग पहले संगठन का नाम था जेबी कहते थे, जी। जिसमें हमारा 368 जिसमें छटनी होके 100 कुछ बने। पदाधिकारी थे, जिसमें अभी 151 हो गया। देखिए समझे? राजू दा तो का ये 151 को जो हुआ, जो ज्यादा एक्टिव थे, जो ज्यादा सक्षम थे वे लोग हुए, जी समझे, जिनमें योग्यता था। और बाकी लोग जो क्या हुए, तो यदि कोई सोच रहे हैं जो हमारा वो ये परमानेंट है तो वो गलत फहमी में वो अपना कार्यशैली को और बेहतर करे। और हम तो कामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े और बढ़ते रहें और पब्लिक हित में काम करते रहें। तो राजू दा ने जो भी बात कहा भाई, वो हमारे माननीय सुप्रीमो का भी बात हो सकता है, इस बात में कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो हम आशा करेंगे कि इस वीडियो के बाद, समय 2 दिन है, तो रामगढ़ से जब हम लोग निकले हैं तो पूरा दिन का जो समय है, बूटी मोड़ पहुंचते पहुंचते ये हम लोग को दिख जाना चाहिए कि हमारे 151 और 24 जिला के 24 जिला अध्यक्ष कम से कम ये पार्टी के इस आंदोलन को ज्वाइन करें। अन्यथा तो राजू दा ने कह ही दिया है कि प्रमोशन और डिमोशन तो चलते ही रहेगा। हमारे साथ एक और क्रांतिकारी है, इनसे नहीं बात करेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। हमारे साथ प्रेम दा है, और आप ये कोई परिचय का मोहताज भी नहीं है। प्रेम दा का संघर्ष बहुत लंबा है, हम लोग बहुत पहले से हम लोग का संघर्ष रहा, हर वो जगह पे जाना आना इनका। मैंने ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पार्टी में बहुत सारे कार से भी ट्रैवलिंग अब करने लगे हैं लोग, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, ऑटो से सफ़र करते हैं, लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो आज घर में बैठ के ये गिनाने में तुले हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है, हम कैसे जाएंगे। प्रेमदा, आपके पास क्या सुविधा है कि आप जब कहीं कुछ होता है आप समय से पहले पहुंच जाते हैं? देखिए, ये पीड़ा है, ये झारखंडियों का जो पीड़ा है, हम आने वाला भविष्य का बात करते हैं। जैसे 25 साल में जिस तरह से झारखंड को ठगा गया, तो सीधी सी बात है कि हम भी स्टूडेंट थे। 60-40 नए चलतों का जब लड़ाई वीरेंद्र दा ने उलगुलान किया तो हम भी कोडरमा में रोड जाम किए थे, और तभी से एक्टिव हुए। उसके बाद दादा से मिले, जयराम दा से मिले, जयराम दा फिर पार्टी बनाए, और पार्टी बनाए तो सक्रिय रूप से हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि
हमें ये लगता है कि दादा के नेतृत्व में हम सभी झारखंडियों को हक अधिकार मिलेगा। तो मैं अपना फर्ज, अपना जो खुद का एक दायित्व होता है, एक नागरिक, जिस तरह से भारतीय नागरिक का जो मौलिक अधिकार होता है, उसे झारखंडियों का भी एक मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को फॉलो करते हुए हम झारखंडियों के हित में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है सो लोग हमारा प्यार आशीर्वाद दे और हमें समझ पाए। बहुत तरह का टॉपिक आ रहा है, लेकिन उस टॉपिक को हम हटाना चाहते हैं। हम बटेंगे, लड़ेंगे तो कभी भी मंजिल नहीं पाएंगे। इसलिए सभी से हमारा तो एक आह्वान रहेगा दादा कि धर्म जाति पाति में ना बट करके सभी आदिवासी, मूलवासी और सभी ओबीसी वर्ग के तमाम मुस्लिम वर्ग, सभी लोग एकजुट होकर के हम सभी झारखंडी भाई उलगुलान करें और स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लागू कराएं। ये होना चाहिए। हम आपको अंतिम में एक चीज दिखाना चाहेंगे। जरा महेंद्र दा, अब अपना मोबाइल में हमको जरा टाइमिंग हुआ दिखा दीजिए एक बार। को भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए 12:26 हो रहा है और ये सारे लोगों के मन में ये भाव है, सारे लोगों के मन में ये भाव है कि कल लगभग 50 किलोमीटर चलना है। ये फोड़ा है। हाँ, ये फोड़ा है, देख लीजिए। और फिर 8 बजे क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल चल देगा। मतलब कि 12:30 बज गया है और कल सबके मन में ये भाव पहले से है कि 50 किलोमीटर कल चलना है। सूरज जी, अब ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ महेंद्र जी का, इनका दिखाइए ना। और इसका पूजा साथियों का बहुत ज्यादा बढ़ा, दर्जन से अधिक साथियों का सबको घिस गया। यही स्थिति, किसी का आवाज बैठ गया है तो किसी का पैर बैठ नहीं, वो चलने से क्या क्या तकलीफ हो सकता है इसे सर आप साहब कोई समझ सकता है। बिल्कुल। तो ये पीड़ा हम लोग दिखा के सहानुभूति लेने के लिए पीड़ा आपको नहीं दिखाया। ये मत सोचिएगा कि ये लोग सहानुभूति के लिए ये काम या पीड़ा दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये दिखा रहे हैं आपको कि आपके तकलीफ के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर आप में जरा सा भी अंदर से कुछ हो, जैसे दिनेश दा ने आपके लिए थोड़ा सा पक्ष में लिया कि वो आ नहीं सकते, 1 मिनट का वीडियो तो बना सकते हैं ना। हम फिर याद दिलाते हैं कि झारखंड में लाखों छात्र हैं और लाखों छात्र के मोबाइल से अगर एक रील बना तो करोड़ों रील बन जाएगा, और करोड़ों रील में अगर करोड़ों व्यू आ गया तो सरकार डोल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए है, बाकी मर्जी आपका है। आपको जो सोचना है, जो समझना है, समझ सकते हैं। कल आना है तो आ जाइएगा। हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों को राजू दा ने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि प्रमोशन और डिमोशन बहुत बड़का चीज़ नहीं होता है। आपको पद खाली लेटर पैड पे साइन करने के लिए नहीं मिला है, कुछ जवाबदेही है, उस जवाबदेही को भी आपको पूरा करना होगा। अन्यथा वो डिमोशन प्रमोशन वाला तो राजू दा ने कही। मिलते हैं कल फिर लाइव में, देखिए, एंजॉय करिए इस पूरे आंदोलन को। धन्यवाद।